शिव जी की पूजा हम शिवलिंग रूप में करते हैं। इसी तरह श्री नारायण की पूजा हम शालिग्राम में करते हैं। शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आई और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट तट पर नजदीक ही एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिए। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए शेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे वो शालिग्राम जी को वस्त्र कैसे धारण कराए और श्री गोस्वामी जी मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के भांति होते तो मैं इनको भी अनेक प्रकार से उनको सजाता, अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले में बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे। उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े और गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी के प्रकट्य उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। ये वही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन जी रख दिया और यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा व वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्रकट्य उत्सव मनाया जाता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन अन्य श्री शालिग्राम जी के 11 शिलाओं की सेवा की थी वो सभी भी ऐसे मंदिर में स्थित है। राधा रमन जी का विग्रह तो सिर्फ 2 अंगुल का है, परंतु इनका दर्शन इतना मनमोहक होता है कि जिसको देखकर कोटि कामदेव भी मूर्छित हो जाएंगे। नेपाल के एक कांडी नदी में एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर 12 शालिग्राम जी ललित त्रिभंग और बंसीधारी के रूप में मिले। लाल जी को पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे श्री शालिग्राम जी हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूलों से भी ज्यादा नाजुक कमल चरणों वाले और वेणु वादन की मुद्रा में हमेशा अपने होठों पर मन मुस्कान लिए श्री राधा रमन जी सभी भक्तों के हृदय में रमन कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्राचीन विग्रहों को पहले गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ जैसे नामों से जाना जाता है, परंतु बाद में श्री राधा जी के विग्रह को उन सभी मंदिरों में स्थापित किया गया तो उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन रख दिया गया। लेकिन श्री राधा रमन भगवान केवल एक ही रूप में राधा और कृष्ण जी हैं, जिससे ये साफ होता है कि उनके साथ राधा रानी का कोई और अलग विग्रह नहीं है। लेकिन राधा जी के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाग में ही की जाती है। राधा रमन जी के बारे में एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि श्री कृष्ण के विग्रह के अलावा किसी और विग्रह
में बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण गोस्वामी जी समाज द्वारा ये बताया गया है कि ये विग्रह बहुत छोटा और हल्का होता है और ना ही किसी सतह पर टिका है, अतः अगर उनको ऊंचाई पर बैठाए तो वो गिर भी सकते हैं। इसलिए भोग लगाते समय हर बार हाथ से बांसुरी को निकालना पड़ता है, जिसके कारण उनके हाथ में खरोंच आ सकती है। इसलिए उन्हें भाव में बंसी बजाते हुए देखते हैं और इसलिए बंसी को हमेशा उनके नजदीक विराजित करते हैं ताकि बंसी हमेशा उनके साथ रहे। अब मैं आपको राधा रमन जी के विग्रह के बारे में कुछ खास बातें बताती हूँ। इनके 3 विग्रहों को मिला हुआ रूप है। इनका मुखरविंद गोविंद देव के समान है और वक्षस्थल गोपीनाथ के समान है और इनके चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। ये भी कह सकते हैं कि इनके दर्शन मात्र से तीनों विग्रहों का दर्शन हो जाता है, अर्थात इनके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। श्री राधा रमन जी मंदिर एक बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक होने की वजह से इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है और इस मंदिर से जुड़ा एक बहुत रहस्य वाली है कि ऐसा माना जाता है कि मंदिर की रसोई घर में 500 वर्षों से भी अधिक पहले से लगातार आग जल रही है और ये वही आग है जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था। मंदिर में लगने वाले भोग को ऐसी आग में पकाया जाता है जो कि ठाकुर जी को भोग लगती है। श्री राधा रमन मंदिर को आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा बनाया गया था, जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 30 साल की उम्र में वृंदावन आए थे, पर यहीं पर फिर इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद लिया, लेकिन आशीर्वाद चैतन्य जी का लंगोटी और एक लकड़ी का आसन और एक दुपट्टा के रूप में था। इन सभी में लकड़ी की पट्टी ही सिर्फ सुरक्षित बची हुई है, जो कि मंदिर में देखा जा सकता है। ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए जल एवं अग्नि की आवश्यकता पड़ने पर अग्नि से गोपाल भट्ट द्वारा मंत्रों के मध्य अग्नि प्रविष्ट की गई थी। 10 फुट की ये भट्टी दिन भर जलती रहती है। कार्य पूरा होने पर रात को इसमें लकड़ियां डालकर ऊपर से राख उड़ा दी जाती है, जिससे अग्नि शांत ना हो। अगले दिन पुण्य उसमें उपले व लकड़ी डालकर अन्य भट्टियों को जलाया जाता है। रसोई में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित माना जाता है। सेवा करने वाले शरीर पर सिर्फ धोती के अलावा और कोई अंग वस्त्र नहीं होना चाहिए। रसोई में एक बार जाने के बाद जो सेवा करता है वह पूरा प्रसाद बनाकर ही बाहर आ सकता है। किसी कारणवश उसे बाहर भी जाना पड़े तो वह पुण्य स्नान के बाद ही उस रसोई में प्रवेश कर पाता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।